प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर 7 समझौता ज्ञापनों पर हुआ हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री को दिया गया भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। झारखंड के मीडिया कर्मी भी पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान। सरायकेला खरसावां में उद्यमियों के बीच चला विशेष मतदाता जागरूकता अभियान। खूंटी में जोनल स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया शुभारंभ। 5 राज्यों के 110 खिलाड़ी शामिल। और 24 मार्च से एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आकाश में छाएंगे बादल। होली के दिन भी छिटपुट बारिश के आसार। प्रधानमंत्री के भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचने पर वहां के नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भूटान के राजा ने श्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो प्रदान किया। अप्रवासी भारतीय सहित भूटान के नागरिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और भूटान के बीच अटूट संबंध है। उन्होंने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोग भूटान के लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। भारत और भूटान के संबंध जितने प्राचीन है उतने ही नवीन और सामयिक भी है। 2014 में जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो मेरी पहली विदेश यात्रा के रूप में भूटान आना स्वाभाविक था। और मुझे वो दिन याद है कि जब 10 वर्ष पहले मैं ड्रूक यूल यानी द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन आया था। भूटान द्वारा उस स्वागत, उस गर्मजोशी ने प्रधानमंत्री के रूप में मेरी कर्तव्य यात्रा की शुरुआत को यादगार बना दिया था। योर मैजेस्टी, भारत और भूटान एक साझी विरासत का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे की उपस्थिति में भारत और भूटान के बीच 7 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। 2 दिन के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान में, और थिम्पू पहुंचने पर उनका एक जब पहले परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया, प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे उनको रिसीव करने के लिए जो पारो एयरपोर्ट है थिम्पू का वहां भी गए और उनको एक बहुत वार्म रिसेप्शन दिया गया। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकले तो सड़क के दोनों ओर तमाम बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। ये अभूतपूर्व था। जो तमाम लोग थे उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और तमाम लोक नृत्य वहां की जो रहे, जो गीत संगीत के माध्यम से जबरदस्त भारत के झंडे हाथ में लिए हुए लोग सड़क के किनारे। आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य के मीडिया कर्मियों को मतदान के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में मीडिया कर्मियों को आवश्यक श्रेणी में रखा गया है। चुनाव कवरेज के दौरान अपने कर्तव्य पर उपस्थित मीडिया कर्मी, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कवरेज के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया गया है, इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविशंकर शुक्ला ने आज मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के ऑटो क्लस्टर सभागार में उद्यमियों से बातचीत की। उन्होंने उद्यमियों से आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने की अपील की। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि जो कर्मचारी दूसरे जिले के हैं वे फार्म 6 भरकर अपना मतदान कर सकते हैं।
सरायकेला खरसावां जिले के अंदर 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के जो भाग पड़ते हैं उनमें धारा 135B के प्रावधानों का समुचित उपयोग करते हुए अधिक से अधिक संख्या में हमारे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उद्योगपति इंदर अग्रवाल ने उद्यमियों से अधिक मतदान के लिए अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की अपील की। मतदान के प्रति जितने भी मेरे उद्यमी साथी हैं उनको प्रेरित करना, क्योंकि हर कारखाने में 100 से 500, 300, 1000 वर्कर रहते हैं, तो वो खुद अगर मतदान के प्रति जागरूकता नहीं रहेगी तो अपने वर्कर्स के बीच में भी जागरूकता फैलाने में नाकाम रहेगा। कार्यक्रम में आए विकास शुक्ल ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को वोट का महत्व समझने की जरूरत है। अपने बूथ पे जाकर के वोट करिए और वोट के महत्व को समझिए, क्योंकि आप ही जो है अपनी सरकार को चुनेंगे और अपने लिए लाभ जो है वो बना पाएंगे। इस कार्यक्रम में आदित्यपुर नगर निगम के प्रशासक आलोक कुमार, एसडीओ सुधीर कुमार प्रजापति, एडीसी गौतम प्रसाद साहू सहित काफी संख्या में उद्यमी और कर्मचारी शामिल हुए। अंत में सभी को मतदान की शपथ दिलाई गई। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। धनबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर आज जिले के विभिन्न प्रखंडों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्वयं सेवी सहायता समूह की दीदियों द्वारा रंगोली, शपथ एवं मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इधर लोहरदगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज चुनाव को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में स्ट्रांग रूम, हेलीपैड, रूट चार्ट सहित चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा, सीआरपीएफ कमांडेंट राहुल कुमार, उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर आज रांची में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जनसंपर्क अभियान की रणनीति बनाई गई। इस बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के अलावा प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड की सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बात राज्य की जमशेदपुर लोकसभा सीट की करें तो यहां 25 मई को मतदान होगा। संसदीय सीटों में जमशेदपुर सीट भाजपा के साथ साथ राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए भी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने बताया कि इस सीट के लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी, जबकि नामांकन भरने की आखिरी तारीख 6 मई है। 7 मई को स्क्रूटनी होगी। 9 मई तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे और मतदान का दिन 25 मई तय है। गाइडलाइन हमें सीईओ झारखंड सर के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, उसके हिसाब से ही उसको करेंगे। सभी जो रोल अपडेशन है वो किया जा चुका है। उसमें हमारे पास अब फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की प्रक्रिया को बंद करते हुए फॉर्म 6 की प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। तो कोई भी नए वोटर हैं वो अभी भी एनरोल किए जा सकते हैं। जमशेदपुर संसदीय सीट के तहत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहां इस बार 18,41,646 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए 1,887 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,24,246 है, जबकि महिलाओं की संख्या 9,17,272 है। 128 थर्ड जेंडर मतदाता भी सूचीबद्ध है। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,134 है। यहाँ पर वेरियस निर्वाचन के लिए कोषांग जो है वो एक्टिव किए जा चुके हैं। उन सभी में वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एक्टिव रहेंगे। सभी के लिए सहायक प्रभारी भी हैं, जो कि उस सभी कोषांगों में अपना कार्य देखेंगे। जिले में निर्वाचन प्रक्रिया को सुगमता पूर्वक संपन्न कराने के लिए 15 कोषांगों का गठन किया गया है। प्रशासन के साथ पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुटा है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि आचार संहिता के लागू होते ही सभी उड़नदस्ता टीम एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम को सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय चेकनाका पर गहन निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखे जाने की बात कही है। 12 अंतर्राज्यीय चेकनाके एक्टिवेट किए गए, जहां पर से जो भी मूवमेंट हो रहा है, होने की आशंका है, वो चाहे लिकर हो या
कैश हो या फिर और किसी भी तरीके की ऐसी चीज जिसका कि चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर निगरानी रखने के लिए, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए चेक नाके एक्टिवेट किए गए। जिला प्रशासन का आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर है। चुनाव आयोग के निर्देश पर अनिवार्य सेवा के अंतर्गत विभिन्न कोषांगों के अधिकारी एवं कर्मियों को मतदान दिवस से पहले ही पोस्टल बैलेट से मतदान करा दिया जाएगा। इसके लिए कोऑपरेटिव कॉलेज एवं समरणालय परिसर में सेंटर बनाए जाएंगे। मीडिया कर्मी भी पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की गई है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने राज्य सरकार से जेपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की चुप्पी छात्रों के भविष्य के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। श्री बावरी ने जेपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने से जुड़ी एक और वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। उधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी एक बार फिर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मांडू के जिला परिषद सदस्य सर्वेश सिंह ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा सदस्यता समिति के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी शशि भूषण भगत ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी शर्त के मैं जीवन भर के लिए अपना भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करने आया हूं। इधर रांची के हरमो स्थित आजसू पार्टी के कार्यालय में भी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने भूतपूर्व सैनिक भीम मुंडा को पार्टी में शामिल कराया। इनके साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में कई अन्य लोग भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने आज धार स्थित भोजशाला का सर्वे शुरू कर दिया है। भोजशाला में सरस्वती मंदिर है या मस्जिद, इसका सर्वे कर एएसआई की टीम सबूत जुटाएगी। भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं मामले में हिंदू संगठनों के मुताबिक धार स्थित कमाल मौलाना मस्जिद दरअसल मां सरस्वती मंदिर भोजशाला है, जिसे सन 1034 में राजा भोज ने संस्कृत की पढ़ाई के लिए बनवाया था। इसी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया था। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के बिरसा मुंडा फुटबॉल मैदान में जोनल स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के 110 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि कई प्रतिभाएं तीरंदाजी के क्षेत्र में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी, भारतीय साई सेंटर, तीरंदाजी संघ, राज्य और जिला स्तरीय तीरंदाजी संघ तीरंदाजों की प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार देश भर में तीरंदाजी के क्षेत्र में कैसे हमारा टैलेंट उभर कर सामने आए, इसका प्रयास कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज सिमडेगा जिले के बानो स्थित बिरनी बेड़ा में बजरंगबली मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री मुंडा ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों के साथ संवाद भी किया। इसके बाद श्री मुंडा बानो प्रखंड के बिरनी बेड़ा, डुमरटोली, हुरदा और नोमिल गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को वन के महत्व के बारे में बताया और उसकी रक्षा करने पर जोर दिया। इस दौरान श्री मुंडा ने कई अन्य मुद्दों पर भी लोगों के साथ संवाद किया। तो उसका भी रोक हो रहा है, तो जंगल बचेगा तो उसको हम रोक सकेंगे। और साथ ही साथ माताओं को, बहनों को जो चूल्हा के वजह से पता नहीं चलता है, देहात में क्या बोलेंगे, ओ टुए खांसी होत रहे। आज तेजी से परिवर्तन होता है, मौसम बदल रहा है, कहीं ज्यादा बारिश हो रहा है, कहीं बारिश ही नहीं हो रहा है, कहीं बारिश समय पे नहीं हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में आयोजित राष्ट्र जागरण 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य की समृद्धि की कामना की। राज्य के 80 जिला स्तरीय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए आज प्रवेश परीक्षा ली गई, जिसमें 90% आवेदकों ने हिस्सा लिया। इस परीक्षा के लिए कुल 36,230 विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। आगामी 30 मार्च को पहली मेधा सूची जारी की जाएगी। 1 से 7 अप्रैल के बीच चयनित विद्यार्थी अपना नामांकन करा सकेंगे। 8 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो जाएगी। यह परीक्षा उत्कृष्ट विद्यालयों की 8,984 सीटों के लिए ली गई है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई पूर्व विधायक सीता सोरेन को केंद्र सरकार ने Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। Z श्रेणी की सुरक्षा में 22 कर्मी रहते हैं, जिनमें 4 से 6 NSG कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। पलामू के जोनल आईजी नरेंद्र कुमार सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीआरपीएफ के डीआईजी पंकज कुमार, पलामू के एसपी ग्रीष्मा रमेशन समेत पुलिस के कई अधिकारी मौजूद थे। जोनल आईजी ने मीडिया को बताया कि चुनाव को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने सभी सप्लाई ऑफिसों को होली में बिजली आपूर्ति दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है। निगम द्वारा होली में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बिजली उपकरणों, ट्रांसफार्मरों, फीडर की जांच करने को कहा गया है। जमशेदपुर के साक्षी थाना पुलिस ने मुर्गी लाइन में छापेमारी कर जुआ अड्डे का खुलासा किया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से नकद और ताश की गड्डियां बरामद की हैं। धनबाद के जोड़ापोखर थाना पुलिस ने लॉटरी के अवैध धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 200, 100 और 50 रुपए के 336 किलो टिकट जब्त कर लॉटरी किंग समीर समेत 4 धंधेबाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बरामद लॉटरी टिकटों की खरीद वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए है। ये जानकारी सिंदरी के एसडीपीओ ने जोड़ापोखर थाने में प्रेस वार्ता के दौरान दी। हजारीबाग की चौपारण पुलिस ने पैसा डबल करने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी कर भाग रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 लोग मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 लाख नगद, 2 सेट पुलिस की वर्दी, 3 मोबाइल फोन, 2 डंडे, 1 जोड़ा हंटर जूता और 1 स्कॉर्पियो बरामद की गई है। धनबाद की धनसार से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी को पुनर्जीवित और मजबूत करने की साजिश रचने के मामले में वांछित एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बताया कि गिरफ्तार माओवादी विनोद मिश्रा पॉलिट ब्यूरो का सदस्य है, जो काफी दिनों से फरार चल रहा था। कोटा पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। 45 कार्टून अवैध शराब के साथ पिकअप वैन जब्त की गई है। ये जानकारी सदर एसडीपीओ जेपीएन चौधरी ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि पुलिस गश्ती दल ने दुमका गोविंदपुर पथ पर एक पिकअप वैन जिसका नंबर WB 73D5051 है को पकड़ा है। इस वैन की जांच करने पर 45 कार्टून शराब जब्त की गई है। गोड्डा जिला पुलिस नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इस क्रम में मुफस्सिल थाना पुलिस ने सरोतिया बागीचा में छापेमारी कर 4 युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ जेपीएन चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार युवकों के पास से 63 ग्राम ब्राउन शुगर, माचिस,
वेइंग मशीन, चिल्लम और अन्य सामग्री बरामद की गई है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि वे पश्चिम बंगाल के कालीचक से ब्राउन शुगर लाकर गोड्डा और आसपास के इलाकों में बिक्री करते थे। धनबाद जिले के उत्पाद विभाग ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब तथा शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां बरामद किया है। उत्पाद विभाग ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक मिनी शराब फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया है। धनबाद के सहायक उत्पाद आयुक्त संजय मेहता ने यह जानकारी दी। सुबह में 3 बजे के करीब उत्पाद टीम गोविंदपुर थाना अंतर्गत जोधाडी ग्राम में विकास सहनी के मकान पर छापामारी किया, जिसमें एक छोटा मोटा मिनी शराब फैक्ट्री, नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। आज के छापामारी में कुल नकली शराब 180 लीटर जब्त की गई, जिसका बाजार मूल्य लगभग 82,800 रुपया है। विभिन्न ब्रांड के शराब थे, ब्लेंडर प्राइड, मैकडवल, इंपेरियल ब्लू, रॉयल स्टैग एवं स्टर्लिंग B7। एक जर्किंग में स्प्रिट की भी बरामद की गई। पलामू जिले के पड़वा स्थित ग्रामीण बैंक में आज सुबह डकैतों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 5.5 लाख रुपए लूट लिए। अपराधी 5 की संख्या में बैंक लूटने आए थे। पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। विश्व मौसम दिवस पर रांची के मौसम विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो आज संपन्न हो गया। इस दौरान रांची महिला कॉलेज तथा संत जेवियर्स कॉलेज के भूगोल विभाग के छात्रों ने मौसम विज्ञान केंद्र का शैक्षणिक भ्रमण किया। केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने इन छात्रों को मौसम संबंधी विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। राज्य भर में 24 मार्च से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार इस दौरान आकाश में बादल रहेंगे और छिटपुट बारिश की संभावना है। केंद्र के अनुसार होली के दिन भी राज्य के कुछ भागों में छिटपुट बारिश होने के आसार हैं। 28 मार्च के बाद ही मौसम सामान्य होगा और तापमान में वृद्धि होगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम 16.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची में खेल विभाग द्वारा 3 दिवसीय बैडमिंटन, कुश्ती और फुटबॉल चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज खिलाड़ियों के कौशल तथा शारीरिक जांच की गई। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 350 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कल चयन प्रतियोगिता का अंतिम दिन है। होली के त्यौहार से पहले अजमेर के बाजारों में घेवर मिठाई की मांग बढ़ गई है। घेवर राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध मिठाइयों में से एक है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। बाईस मार्च साल 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ। आज ही के दिन बिहार राज्य ओडिशा और झारखंड समेत संयुक्त रूप से अस्तित्व में आया था। बिहार की संस्कृति अति प्राचीन है। दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित है, जहां विश्व के अलग अलग प्रांत से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। साल 1756 तक यह क्षेत्र मुगलों के अधीन हुआ करता था, जिसके बाद बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मुगलों पर जीत हासिल की। फलस्वरूप अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल से अलग कर दिया और एक अलग राज्य बना दिया। इससे पहले बिहार बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। प्रथम सिपाही आंदोलन, बक्सर का युद्ध और भारत जोड़ो आंदोलन में बिहार राज्य ने अहम भूमिका निभाई है। बिहार उन प्रमुख राज्यों में से एक है जिसने गणतंत्र पद्धति की शुरुआत की थी।
साल 2010 से हर साल राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य का आयोजन किया जाता है। 22 मार्च साल 1993 से विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसे मनाने की घोषणा साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने की। यह दिन पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर 7 समझौता ज्ञापनों पर हुआ हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री को दिया गया भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। झारखंड के मीडिया कर्मी भी पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान। सरायकेला खरसावां में उद्यमियों के बीच चला विशेष मतदाता जागरूकता अभियान। खूंटी में जोनल स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया शुभारंभ। 5 राज्यों के 110 खिलाड़ी शामिल। और 24 मार्च से एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आकाश में छाएंगे बादल। होली के दिन भी छिटपुट बारिश के आसार।